अब ये जो चार्जेस गिवन है इसमें आपको क्या करना है, माइनस Q1 पर जो फोर्स है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट करना है। ये हुई एक्स एक्सिस, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। बोलो हाँ, इज इट ओके? अब फोर्सेस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं ना, यहाँ सारा खेल 11 के कंसेप्ट्स है और 11 के कंसेप्ट्स ऐसे यूज होंगे। आप देखो यहाँ पर पहला पॉइंट है फोर्स ऑन माइनस Q1, तो पहले तुमको निकालना है फोर्स ऑन माइनस Q1, ये क्वेश्चन का पहला पार्ट। तो जब भी आपको जो दिया है तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का के डायरेक्शन का ये पहला पार्ट हमारा होगा फोर्स ऑन, पहला स्टेप हुआ फोर्स ऑन माइनस Q1 चार्ज, या इनफैक्ट हम इसको वर्ड यूज करेंगे फोर्सेस, क्योंकि इस पे दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, तो फोर्सेस ऑन माइनस Q1 चार्ज। दिस वन इज अ फर्स्ट पॉइंट। इज इट ओके क्वेश्चन? जैसे आप क्वेश्चन देखो, मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्वेश्चन की अप्रोच कैसी रखनी है। तो हमने क्या देखा कि यार Q1 चार्ज पर फोर्स अपन को देखना है। अब आप खुद देखो, माइनस प्लस और माइनस। सबसे पहले Q3 से स्टार्ट करते हैं। आप Q3 देखो और मुझे एक बात बताओ, जैसे आप Q3 देख रहे हो आपको क्या लग रहा है, ये माइनस Q3 Q1 पर किस तरह का फोर्स अप्लाई करेगा? तो आपका आंसर होगा सर ये रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा। बोलो यस और नो। तो एक फोर्स तो कंफर्म हो गया, ये हो गया आपका रिपल्सिव फोर्स, और ये क्या हो गया F। ये कौन अप्लाई कर रहा है? माइनस Q3। ठीक है, तो यहां पर मैं नोट कर दे रहा हूं फोर्स बाय माइनस Q3 ऑन माइनस Q1। इज इट ओके? ये Q2 माइनस Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, इस बीच एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं आप लोगों को। यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है, क्योंकि आप सबके पास शीट है, तो ये वाला जो डिस्टेंस गिवन है, ये डिस्टेंस पता है B गिवन है, और ये जो डिस्टेंस है इन दोनों चार्जेस के बीच का, ये डिस्टेंस A गिवन है। यस और नो? ऐसा है ना? अब आप एक चीज और देखो, अब ये Q2 इस माइनस Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये Q2 माइनस Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो ये होगा। इज इट ओके? ये फोर्स का डायरेक्शन होगा, तो यहाँ पर दिस वन इज अनदर फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। इज इट ओके? और इसको मैंने दिया F डैश, और ये हो गया फोर्स ऑन माइनस Q1 बाय Q2। इज इट ओके? बोलो हाँ या ना। अब ये आपके फोर्सेस आ गए। आपको ये चीज बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स से, दिस एंगल इज थीटा देन दिस विल आल्सो बी थीटा। ये जो F आप देख रहे हो, दिस F कैन बी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स। इसका एक कंपोनेंट यहां पर आएगा, बोलो हाँ या ना, और एक कंपोनेंट यहां पर आएगा। जहां पर थीटा एंगल बनता है वो कंपोनेंट होता है F cos थीटा, और जहां पर उसका परपेंडिकुलर पार्ट होगा, वर्टिकल होगा, वो होगा F sin थीटा। इज इट ओके? क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा गया था कि एक्स एक्सिस के अलाउ आपको जो नेट फोर्स लग रहा है माइनस Q1 पर, वो किसके प्रोपोर्शनल है। तो एक्स एक्सिस के अलाउ दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, F sin थीटा और F डैश। तो जो टोटल आपका नेट फोर्स होगा अलोंग एक्स एक्सिस, वो आपको कैलकुलेट करना है, और वो नेट फोर्स आपको मिलने जा रहा है F sin थीटा प्लस F डैश। कितना मिलने जा रहा है? F sin थीटा प्लस F डैश। अब यहां बात आती है कि मैं जब F की बात करूंगा यहां पर, तो F जो है वो किसके बीच का फोर्स आप देख पा रहे हो? F माइनस Q1 और माइनस Q3 के बीच का फोर्स देख पा रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है F की वैल्यू आएगी K, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं केवल हम लोग, Q3 बाय A स्क्वायर। देखिए मैग्नीट्यूड, ये F है कि नहीं इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दो चार्जेस, उनके बीच का डिस्टेंस 9 into 10 to the power 9, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब F डैश की बात करते हैं। अगर मैंने यहाँ पर F डैश लिया हुआ है, तो आप बताइए F डैश कितना होगा? K। किनके बीच का चार्ज है? Q1 और Q2। तो ये वैल्यू आएगी Q1 Q2 डिवाइडेड बाय B स्क्वायर। इज इट ओके? तो बस अब मुझे क्या करना है, F की वैल्यू और F डैश की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो मैंने यहाँ यही काम किया, सबसे पहले F की वैल्यू पुट की, विच इज K Q1 Q2 डिवाइडेड K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय B स्क्वायर sin थीटा प्लस, अब बताइए आप लोग F डैश कितना होगा? हाँ A स्क्वायर, A स्क्वायर। अब बोलिए यहाँ पर कितना होगा? ये K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय B स्क्वायर। यस और नो? एक्चुअली आपका आंसर यही आ गया। बस आपको क्या करना है, अब आपको इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड करना है, और बस वो फैक्टर देखना है जिनको आप कॉमन ले सकते हो एग्जांपल के लिए। क्योंकि ये वाला जो नेट फोर्स देख रहे हो ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, और इस नेट फोर्स एक्स एक्सिस में हम लोग एक तो K कॉमन ले सकते हैं, सेकंड हमें दिख रहा है जो Q1 कॉमन लिया जा सकता है। K और Q1 दोनों बाहर आ जाएगा, बाकी कोई फैक्टर बाहर आता वो मुझे नहीं दिख रहा। तो रिमेनिंग पार्ट में Q3 डिवाइडेड बाय A स्क्वायर, फिर आएगा आपका sin थीटा, फिर आप प्लस लोगे, इसके बाद आपको लेना है यहाँ पर Q2 बाय B स्क्वायर। बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट? जो आपके पास शीट है उसमें ये ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन दिए हैं, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। इज इट ओके? तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन में जो मैंने अप्रोच बताई आपको उसका जरूर ध्यान रखना, ठीक है?